एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 7, 8, 9 और स्रोत ग्रंथ का पहला स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7, जल प्रलय। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पक्षियों में से नर मादा के 7-7 जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पक्षियों में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के 7-7 जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था, तब नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी। जल प्रलय से बचने के लिए नूह ने अपने पुत्रों, अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ पोत में प्रवेश किया। पवित्र अपवित्र सब पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले प्राणियों में से नर मादा के जोड़े नूह के साथ पोत में आए, ठीक उसी तरह जैसे ईश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। नूह की 600 वर्ष की अवस्था में दूसरे महीने की ठीक 17वें दिन अगाध गर्त के सब सोत्र फूट पड़े और आकाश के फाटक खुल गए। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। उसी दिन नूह के पुत्र सेम, हाम और याफेत, नूह की पत्नी तथा उसके पुत्रों की पत्नियों सब उसके साथ पोत में आए। वे और उनके सब विभिन्न जातियों के जंगली पशु, विभिन्न जातियों के मवेशी, विभिन्न जातियों के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु तथा विभिन्न जातियों के पक्षी और प्रत्येक प्रकार के पतंगे, ये सभी इस प्रकार नूह के साथ सब प्राणियों में से 2-2 पोत के अंदर आए। सब शरीरधारियों के नर मादा का 1-1 जोड़ा आया, ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर ने आज्ञा दी थी। इसके बाद प्रभु ने उस पर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जल प्रलय पृथ्वी पर 40 दिन तक होता रहा। पानी बढ़ता गया और पोत को पृथ्वी तल से ऊपर उठाता गया। पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैलता गया और पोत पानी की सतह पर तैरने लगा। पृथ्वी पर पानी इतना अधिक बढ़ गया कि उसने आकाश के नीचे के सभी ऊंचे से ऊंचे पर्वत को भी ढक लिया। पर्वतों के ऊपर जल इतना बढ़ गया कि वह उनसे 15 हाथ ऊंचा हो गया। तब पृथ्वी पर रहने वाले सब शरीरधारी मर गए, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या जंगली जानवर, क्या पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े तथा सब मनुष्य भी। पृथ्वी के सब प्राणी मर गए। इस प्रकार प्रभु ने पृथ्वी पर से सब प्राणियों का विनाश कर दिया। मनुष्य से लेकर पशु, पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े और आकाश के पक्षी सब पृथ्वी पर से नष्ट कर दिए गए। बच गया केवल नूह और वे जो उसके साथ पोत में थे। पृथ्वी पर पानी 150 दिन तक
फैला रहा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8, जल प्रलय की समाप्ति। परंतु ईश्वर को नूह और उसके साथ पोत के सब जंगली जानवरों और सब पशुओं का ध्यान रहा। ईश्वर ने पृथ्वी पर हवा बहाई और पानी घटने लगा। अब अगाध गर्त के स्रोत और आकाश के द्वार बंद हो गए थे और आकाश से होने वाली वर्षा रुक गई थी। तब पृथ्वी पर पानी धीरे धीरे कम होने लगा। 150 दिन के बाद पानी घट गया और 7वें महीने उस महीने के 17वें दिन पोत अराराट की पर्वत श्रेणी पर जा लगा। 10वें महीने तथा पानी घटता चला गया और 10वें महीने उस महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियां दिखाई पड़ी। 40 दिन के बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिसे उसने पोत में बनाया था और एक कौआ छोड़ दिया। वह कौआ तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने पोत से एक कपोत को छोड़ दिया, जिससे यह पता चले कि पृथ्वी पर का पानी घटा या नहीं। कपोत को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह नूह के पास पोत पर लौट आया, क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को फिर पोत के बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोत उसके पास लौटा और उसकी चोंच में जैतून की हरी पत्ती थी। इससे नूह को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को छोड़ दिया और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नूह के जीवन के 600 पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। नूह ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। दूसरे महीने उस महीने के 27वें दिन पृथ्वी सूख गई। तब ईश्वर ने नूह से कहा, अब तुम अपनी पत्नी और पुत्रों की पत्नियों के साथ पोत से बाहर आओ। प्रत्येक प्राणी को, पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं को बाहर ले आओ। वे पृथ्वी पर फैल जाएं, फले फूलें और पृथ्वी पर अपनी अपनी जाति की संख्याएं बढ़ाएं। इस पर नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ बाहर आया। जंगली जानवर, सब कीड़े मकोड़े, सब पक्षी और भूमि पर विचरण करने वाले समस्त जीव जंतु जाति क्रम के अनुसार पोत से बाहर आए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन से यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने अभी किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बुआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9, नूह के लिए ईश्वर का विधान। ईश्वर ने कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु और समुद्र की सभी मछलियां, इन सब पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। यह तुम्हारे अधिकार में है। हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आ जाएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिए देता हूँ।
किंतु तुम वह मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया हो। मैं तुम लोगों के रक्त और जीवन का बदला चुकाऊंगा। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। तुम लोग फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहाज से निकला है और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ उसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और बादलों में वह धनुष दिखाई पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए अपने विधान को याद करूंगा और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। जब इंद्रधनुष बादलों में दिखाई पड़ेगा तो उसे देखकर मैं उस चिरस्थायी विधान का स्मरण करूंगा जिसे मैंने पृथ्वी के समस्त शरीरधारियों के लिए निर्धारित किया है। ईश्वर ने नूह से कहा, यही उस संविधान का चिन्ह है जिसे मैंने पृथ्वी के सब शरीरधारियों के लिए निर्धारित किया है। नूह की वंशावली। नूह के पुत्र जो पोत से बाहर आए थे सेम, हाम और याफेत थे। हाम कानान का पिता था। ये तीनों नूह के पुत्र थे और इनसे सारी पृथ्वी मनुष्यों से भर गई। नूह पहले किसान था। इसने दाखबारी लगाई। उसकी अंगूरी पीने के बाद वह नशे में आकर अपने तंबू में नग्न होकर पड़ा रहा। जब कानान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा तो उसने बाहर आकर अपने दो भाइयों को यह बात बताई। इस पर सेम और याकेत ने वस्त्र लेकर अपने कंधे पर रखा और वे पीठ की ओर से चलकर भीतर गए। फिर वस्त्र डालकर उन्होंने अपने पिता के नग्न शरीर को ढक दिया। उन्होंने अपने मुंह फेर लिए जिससे वे अपने पिता को नंगा ना देख पाए। नशा दूर होने पर जब नूह होश में आया और उसे अपने छोटे पुत्र की यह बात मालूम हुई तो उसने कहा, कानान को अभिशाप, वह अपने भाइयों का दास बने। उसने यह भी कहा, प्रभु सेम का ईश्वर धन्य है, कानान उसका दास हो। ईश्वर याफेत की भूमि का विस्तार करे, वह सेम में के तंबुओं में रहे और कानान उसका दास हो। जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष और जीता रहा। इस प्रकार नूह कुल मिलाकर 950 वर्ष जीवित रहने के बाद मरा। स्तोत्र ग्रंथ। स्तोत्र 1। 2 मार्ग। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जलस्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। दुष्ट जन ऐसे नहीं होते। वे पवन द्वारा छितराही भूसी के सदृश हैं। न्याय के दिन दुष्ट
नहीं टिकेंगे। पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 7, 8 और 9 में हम देखते हैं पृथ्वी पर हिंसा, हत्या और दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि प्रभु ने पृथ्वी से मानव जाति को नष्ट करने का निश्चय किया। केवल नोह ही सदाचारी और धार्मिक था। समस्त प्राणी जोड़ों में नोह के पास आए और पोत में चले गए। नोह, उसके परिवार भी पोत में आ गए और ईश्वर ने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया, जो ईश्वर की रक्षा दर्शाता है। 40 दिन और 40 रात जल प्रलय हुआ और पृथ्वी के सारे शरीरधारी मारे गए। नूह को 60 से 100 वर्ष लगे पोत बनाने को, और इस बीच बाकी लोग नूह की हंसी उड़ाते थे, लेकिन नूह ने ईश्वर की बात सुनी, उस पर विश्वास किया, इसलिए उसका परिवार बच गया। जल प्रलय के पूरे 1 साल के बाद पानी सूखा। ईश्वर के कहने पर नूह और उसका परिवार पोत से बाहर आए और साथ में सारे जीव जंतु। नूह ने सबसे पहले एक वेदी बनाकर ईश्वर को होम बलि चढ़ाई। पहली बार मौसम की शुरुआत हुई। इससे पहले मौसम नहीं होते थे। ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। मनुष्य का खौफ सब जंतुओं पर होगा। इसके साथ ईश्वर ने मनुष्य को जानवरों की खाने की अनुमति दी। जल प्रलय से पहले मानव जाति शाकाहारी थे। रक्त वाला मांस खाने के लिए प्रभु ने वर्जित किया। ईश्वर एक विधान बनाते हैं और कहते हैं कि अब वे कभी जल प्रलय से प्राणी का विनाश नहीं करेंगे, और विधान का चिन्ह बादलों के बीच का इंद्रधनुष है। और जब भी ईश्वर इंद्रधनुष देखेंगे, उनको विधान याद आएगा। इसलिए हम इज़ीकेल के ग्रंथ में अध्याय 1 वचन 28 में ईश्वर के सिंहासन पर इंद्रधनुष देखते हैं, और यह ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं नूह खेती का काम करता है और अपने खेत के अंगूर से अंगूरी पीता है और नग्न अवस्था में अपने तंबू में सो जाता है। इस अवस्था में नूह का पुत्र हेम देख लेता है। उसकी नग्नता दूर करने के बजाय वो अपने पिता का मजाक उड़ाता है। शम और जाफेत नूह की नग्नता को ढकते हैं, और नूह जब नींद से उठता तो वो हेम के पुत्र को शाप देता है और शम और जफेत को आशीर्वाद। यह हमें सिखाता है हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यह ईश्वर की चौथी आज्ञा भी है। स्तोत्र ग्रंथ, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभु की आराधना और प्रार्थना का ग्रंथ है। पहला स्रोत प्रज्ञा का स्रोत है, जो कि बताता है धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु के मार्ग पर चलता है। वह उस वृक्ष के समान है कि जितना भी सूखा पड़ जाए वह हमेशा हरा भरा रहेगा, क्योंकि उसका पोषण ईश्वर करते हैं। इसके विपरीत दुष्ट का मार्ग विनाश की तरफ जाता है। स्रोत हमें बता रहा है कि हमें ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए, जहां हर आशीष और समृद्धि है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में